देखें क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। अब देखें सूर्य मंदिर, ये सूर्य मंदिर कहाँ है? ये कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। हवा महल कहाँ है? कर्नाटक में है। अब इसको मिलाइए, एक का क्या होगा? दो, दो का क्या होगा? चार, टी का क्या होगा? एक, टी का क्या होगा? मतलब सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। लिंगराज मंदिर कहाँ? भुवनेश्वर में। हवा महल कहाँ है? हवा महल जयपुर में। और गोमतेश्वर प्रतिमा कहाँ है? कर्नाटक में। आइए, सूर्य मंदिर कहाँ? दो। लिंगराज मंदिर कहाँ? चार। हवा महल कहाँ? जयपुर। तीन। गोमतेश्वर कहाँ? एक। चलिए आइए यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? महदवा से। और महदवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहां देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़क तथा नालियों के जाल के साथ सुनियोजित शहरों का विकास किया। सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ये गलत है। सही चुनने के लिए कह रहा है, तो इसका सही आंसर एक और दो, और एक दो कौन होगा? ए में होगा। आइए यहां पर अब देखिए, यहां पर हड़प्पा ये कहां, मोहनजोदड़ो कहां है देखना है। मोहनजोदड़ो क्या मिला है? अन्नागार। मोहनजोदड़ो से अन्नागार। सभा भवन, स्नानागार। हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से एक कब्रिस्तान, एक कब्रिस्तान। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान। कुम्हार के 14 भट्ठों के अवशेष। रोपर, रोपर को पहले क्या कहा जाता था? रूपनगर। यहां से, यहां से मालिक के साथ, मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा, कालीबंगा से क्या हल की सहायता से, हल की सहायता से जोते गए गए खेत के प्रमाण मिले हैं। जोते गए खेत के प्रमाण। अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट प्राप्त हुआ। अब यहां देखिए,
देखना है ऋग वैदिक देवताओं के संबंध में सत कथन। ऋग्वैदिक देवताओं के सत कथन चुनना है। देवताओं को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, सही है। और देवता को 3 श्रेणी विभक्त किया गया था। ऋग्वैदिक देवता मानवोचित गुणों से युक्त किंतु अमर हैं, यह सही है। इस समय का सर्वप्रधान देवता कौन था, यह स्पष्ट नहीं है, गलत है। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऋग्वैदिक कालीन देवों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में कौन कौन? स्थल के देवता, इसमें कौन कौन है? अग्नि, सोम। फिर किसके देवता? वायु देवता। इसमें कौन कौन है? इंद्र हैं, मरुत हैं। फिर कौन देवता? दिव्य देवता। इसमें कौन कौन है? ध्व हैं, उषा हैं, अश्विनी हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवों में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र। इंद्र का उल्लेख कितने सूक्तों में? 250 सूक्तों में। इंद्र की उपाधि क्या थी? तो पुरंदर थी। पुरंदर का अर्थ होता है किला को जीतने वाला, किला को जीतने वाला। इंद्र कौन थे? युद्ध एवं वर्षा के देवता। युद्ध एवं वर्षा के देवता। उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो प्रजापति। प्रजापति। आइए, देखो, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। अजातशत्रु का वास्तविक क्या नाम क्या था? अजातशत्रु के इतिहास में हम कुनिक के नाम जानते हैं। किस नाम से? कुनिक के नाम जानते हैं। बिंबिसार के शासन काल में मगध के साम्राज्यवादी नीति का, मगध के साम्राज्यवादी नीति का पहला शिकार अंग जैसा राज हुआ था। अंग जैसा राज हुआ था। उदयन, ये बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? हर्यक राजवंश का संस्थापक था। उदयन किस राजवंश का था? हर्यक राजवंश का था। हर्यक राजवंश। उदयन ने क्या किया? गंगा एवं सोन नदी के तट पर, उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के तट पर, नदी के तट पर पाटलिपुत्र जैसे नगर का निर्माण कराया था। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे? गलत, विरोधी नहीं थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे? ये सही है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? इसका होगा केवल 2। याद रखना है, आपको याद रखना है। जैन धर्म को अंतिम रूप से
अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण, अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण गुजरात के सोलंकी, कौन तो पानी व्यवस्था के, गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया था। गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक ने दिया था। तो बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण, बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण पाल वंश के शासक ने दिया था। पाल वंश के शासक ने दिया था। आइए देखिए यहां पर त्रिपिटक क्या है, बढ़िया से इसको देखना है। त्रिपिटक है क्या, जब मैसेज करें तो जैसा देखिए जवान मैसेज नहीं आ रहा है, तेज मैसेज करें। मैसेज नहीं आ रहा है, देखिए मैसेज करें। हाँ बिल्कुल, मैसेज करते जाएं। अब देखिए त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। प्रथम विश्व युद्ध के समय यानी कि प्रथम बौद्ध संगति के समय, देखो यहां पर प्रथम बौद्ध महासभा के समय, प्रथम बौद्ध महासभा, प्रथम बौद्ध महासभा के समय महात्मा बुद्ध के उपदेश को दो भागों में बांटा गया था। महात्मा बुद्ध के उपदेश को दो भागों में बांटा गया था। दो भागों बांटा गया, दो भागों बांटा गया। कौन कौन? सूत पीटक एवं विनय पीटक। सूत पीटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेश का संकलन मिलता है। विनय पीटक में क्या है? बौद्ध संघ के नियम है, बौद्ध संघ के नियम है। त्रिपिटक के अंतर्गत एक ग्रंथ आता है अभिधम पीटक। अभिधम पीटक इसका संकलन कब हुआ था? तृतीय बौद्ध महासभा के समय। तृतीय बौद्ध महासभा। अभिधम पीटक का संकलन किससे है? बौद्ध दर्शन से। किससे है? बौद्ध दर्शन से। यहां तक के सफर में कहीं दिक्कत है तो बोलना है।
से अब देखो, गुप्त काल में ही सर्वप्रथम त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति बननी चाहिए। गुप्त काल में, याद रखना है, गुप्त काल में ही सर्वप्रथम त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति बननी प्रारंभ हुई। देखिए, हखामनी शासक एक खास लिपि भारत में लेकर आए थे। कौन था? तो खरोष्ठी लिपि। तो खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? देखो यहां पर खरोष्ठी लिपि। कैसे? दाएं से बाएं, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। अब ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि कैसे? बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। हाँ जवान बोल। हाँ जवान, कैसे हो? हाँ ठीक है जवान। हाँ हाँ जवान, क्लास में है। हाँ, TI 4 के लिए बैच स्टार्ट है। हाँ तो कहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं ही। हाँ 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 ठीक है, फिर बात करते हैं बात। ठीक। अभी किस स्कूल में हो ना? बढ़िया लग रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं जवान? ठीक ठीक। अब देख, अशोक अभिलेखों में समानतः 4 लिपि का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आर्मेयिक लिपि, आर्मेयिक लिपि एवं ग्रीक लिपि। अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के कंधार स्थित, अफगानिस्तान के कंधार स्थित सार ए कुहना नामक स्थान से, सार ए कुहना नामक स्थान से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उसमें आर्मेयिक एवं ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है। आर्मेयिक एवं ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है। अब देखो, पाकिस्तान के शहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। उसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। आ जाओ। यानी याद रखना है, यह हखमनी शासक भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजवंश था। और ये हकमनी राजवंश कहाँ शासन करता था? ईरान में। इस राजवंश का शासक कौन था? डेरियस प्रथम। और यह भारत पर आक्रमण करके सिंध को जीत लिया और सिंध को ईरान का 22वां प्रांत बनाया। ईरान का 20वां प्रांत बनाया। देखते जाइए।
गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? किसने किया था? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कौन होगा? मौर्य। कौन होगा? मौर्य। याद रखना, कुषाण की जब हम बात करते हैं तो याद रखना, कुषाण काल में सिल्क मार्ग का विकास हुआ था। सिल्क मार्ग, सिल्क मार्ग क्या कहते हैं? रेशम मार्ग। कुषाण काल में सबसे अधिक संख्या में तांबे के सिक्के चले थे। कुषाण काल में ही सबसे अधिक संख्या में शुद्ध सोने के सिक्के चले थे। शुद्ध सोने के सिक्के चले थे। आर्य की बात करते हैं। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, कुलीन, स्वतंत्र एवं उत्कृष्ट, एवं उत्कृष्ट। अब देखो, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। क्या है? तो भारतीय तथा यूनानी कला का, भारतीय एवं यूनानी कला का। गंधार कला में, गंधार कला पर क्या है? भारतीय एवं यूनानी दोनों प्रभाव पड़ा। इसलिए गंधार कला को क्या कहते हैं? इंडो यूनानी कला कहते हैं। इंडो यूनानी कला। गंधार कला में महात्मा बुद्ध के मूर्ति के निर्माण में किस रंग के पत्थर का प्रयोग होता था? काले रंग के पत्थर। गंधार कला में महात्मा बुद्ध की जो आकृति बनी, और आकृति बनी उसमें महात्मा बुद्ध का चेहरा किससे मिलता है? यूनानी देवता, यूनानी देवता अपोलो से। देखिए, बारामिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। किस पर है? यूनानी ज्योतिष विद्या पर। ये बारामिहिर कहाँ, किस काल के थे? गुप्त काल के। गुप्त काल के। बहुत बड़ा क्या थे? खगोल शास्त्री थे। ज्योतिषी एवं खगोल शास्त्री, ज्योतिषी एवं खगोल शास्त्री। इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की? पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका, लघु जातक एवं बृहत जातक जैसी पुस्तक की रचना की, एवं बृहत जातक जैसी पुस्तक की रचना की। देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई, सही है। शक संवत 78 ईसा प्रारंभ हुई, सही है। गुप्त काल में 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, सही है। भारत में मुसलमानों का शासन 1992 से नहीं, 1206 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। यह गलत है। तो 1, 2, 3 सही है। तो 1, 2, 3 किसी में है? नहीं है। इनमें से कोई नहीं। आइए अब देखिए, यहां पर बीपीएससी शिक्षक भर्ती फॉर एसएसटी प्लस जीएस, आप इसे लीजिए। आवश्यकता महसूस होता है तो इसे लीजिए, अगर आवश्यकता महसूस नहीं होता तो मत लीजिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? उस समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। अब यहां पर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। कहां हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में, ठीक है। अब देखिए, यहां पर जहांगीर की बात करते हैं तो याद रखना है, जहांगीर का शासनकाल किसके लिए प्रसिद्ध था?
चित्रकला के साथ साथ चित्रकला चित्रकला के साथ 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 न्याय के लिए प्रसिद्ध था। न्याय के लिए भी प्रसिद्ध था। न्याय के लिए भी प्रसिद्ध था। हुमायूं की जब हम बात करते हैं, याद रखना है, हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं चौसा का युद्ध कब लड़ा था? 26 जून 1539 ईस्वी में। इस युद्ध में कौन, शेर शाह, किसको पराजित किया था? हुमायूं को। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 ईस्वी को। इस युद्ध में फिर क्या हुआ था? शेर शाह ने, इस युद्ध में शेर शाह ने पुनः हुमायूं को पराजित किया था। पुनः हुमायूं को पराजित किया था। $1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया? कृषक ने भाग नहीं लिया, पूंजीपति भाग नहीं लिया, शिल्पकार नहीं भाग, पुणे जमींदार भाग नहीं लिया। तो क्या हुआ? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मारिएगा सी। इधर निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसा कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि, वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं को प्रतिबंधित हुआ? कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर था। मूल शंकर था। इनके गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद स्वामी। और ये बिरजानंद स्वामी कहाँ के रहने वाले थे? तो मथुरा के रहने वाले थे। और साहू की बात करते हैं तो साहू द्वारा इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर, साहू द्वारा इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर औरंगजेब के इशारे पर औरंगजेब के इशारे पर कठोर यातना देकर हत्या कर दी गई। अब देखो, राजा राममोहन राय की बात करते हैं। राजा राममोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? 1833 ईस्वी में। कहाँ? इंग्लैंड में कहाँ? ब्रिस्टल नामक स्थान पर। किसके यहाँ? डॉक्टर कारपेंटर के हैं। अब देखिए, इनमें से प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग जैसी पुस्तक रखे। कौन? स्वामी विवेकानंद। और रनाडे, राइज ऑफ मराठा जैसी पुस्तक रचना की। और राजा राममोहन राय तोहफत उल मुआहुद्दीन जैसी पुस्तक की रचना की थी। तोहफत उल मुआहुद्दीन जैसी पुस्तक की रचना की। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे, यह कथन किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बिपिन चंद्र पाल, ये क्या गरम दल के नेता थे?
गरम दल। लोकमान्य तिलक, देखिए देखिए दिखाते हैं 82। अब देखिए 82 है ना। हाँ देखिए लोकमान्य तिलक तो होम रूल आंदोलन समय, लोकमान्य तिलक होम रूल आंदोलन समय, होम रूल आंदोलन समय किस नाम से लोकप्रिय हुए थे? लोकमान्य के नाम। बाल गंगाधर तिलक कितने ईस्वी में? इन्होंने 1893 ईस्वी में। कहाँ? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कौन सा महोत्सव प्रारंभ किया था? गणेश महोत्सव। 1895 ईस्वी में कौन सा महोत्सव? शिवाजी महोत्सव। कहां पर? तो महाराष्ट्र। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से किसके सन्यासी विद्रोह के विषय में? सन्यासी विद्रोह के विषय में जानकारी मिलती है। और सन्यासी विद्रोह कहां हुआ था? बंगाल में, बिहार में। बंगाल और बिहार। इसका समय क्या है सन्यासी विद्रोह का? 1763 लेकर 1800 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? कौन नहीं रहा? एओ ह्यूम नहीं रहा। एओ ह्यूम कांग्रेस के कौन थे? तो महासचिव थे। महासचिव। महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्षता किया। कौन? 1924। कहां? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्षता की। अंबिका चरण मजदूमदार 1916 कौन सा अधिवेशन का अध्यक्षता किया? लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किया। देखिए स्वदेशी क्या है? भारत में वह सामग्री, भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित होता है, यह है स्वदेशी। ठीक है। स्वदेशी वस्तु के प्रयोग पर बल कब दिया गया था? देखिए यहां पर स्वदेशी वस्तु के प्रयोग पर बल 1905 के स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन में दिया गया था। 1905 के बनारस अधिवेशन, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। आगे यहां देखना है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां हुई थी? अड्यार मद्रास। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना
1875 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? जर्मन रूसी रक्त की महिला मैडम ब्लावत्स्की एवं अमेरिकी सैन्य अधिकारी हेनरी अलकॉट ने किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय 1882 ईस्वी कहाँ? मद्रास के समीप अड्डियार में स्थापित किया गया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने से किसको जाता है? एनी बेसेंट को जाता है। उन्नीस सौ 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व किसने किया था? तिलक एवं एनी बेसेंट। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ किया था? 1916 बेलगांव। एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना कब की? सितंबर 1916 में। कहाँ? एनी बेसेंट ने मद्रास में। एनी बेसेंट अपने लीग का क्या थी? अध्यक्ष स्वयं थी। सचिव किसको बनाया गया था? जॉर्ज अरुणडेल को बनाया गया था। देखिए, अरविंद घोष करम दल के पहले नेता थे जो क्रांति का रास्ता अपनाया था। लाला लाजपत राय को क्या कहा गया? पंजाब केसरी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1911 ईस्वी में घटित हुई थी? कूटों में से सही विकल्प का चुने। कौन सी हुई थी? बंगाल के विभाजन रद्द किया गया, सही है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित, सही है। असम एक प्रांत के रूप में गठित, गलत है। बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग किया जाना, सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। ये असम कब हुआ था? बंगाल के प्रशासन से मुक्त हुआ था 1874 ईस्वी में। असम को फिर प्रांत के रूप में गठित कब किया गया था? 1912 ईस्वी में। असम बंगाल के नियंत्रण से 1874 ईस्वी में मुक्त हुआ था, लेकिन एक प्रांत के रूप में असम को गठित किया गया था 1912 में। किसने कहा था यह अनुशासित अराजकता समाप्त होनी चाहिए और इसके चलते अगर पूर्णतः अव्यवस्था छाए तो मैं वह खतरा भी उठा सकता हूं? यह कहा था गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू क्या 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? लाहौर अधिवेशन। इसी अधिवेशन में उसने क्या किया था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। राजगोपालाचारी को किस नाम जानते हैं? राजा जी के नाम से।
इन्होंने 1944 ईस्वी में जो फार्मूला दिया से राज को पाला चारी फार्मूला कहते हैं। इसके तहत क्या हुआ, हिंदू एवं मुसलमानों के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है, तो आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों की खोज, ईसाई धर्म का प्रचार। उपर्युक्त में से एक से अधिक। द ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल था। क्या था, आर्थिक समस्या। और ये महामंदी कहाँ हुआ था, अमेरिका में। समय क्या है, 1929 लेकर 1939 ईस्वी। और इस आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, रूजवेल्ट। कौन सी नीति चलाई, न्यू डील नीति। अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन किसका है, मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स कहाँ का था, जर्मनी का। इसने कौन सी पुस्तक की रचना की, दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। रूसी क्रांति का नायक, रूसी क्रांति का नायक लेनिन था। आधुनिक रूस का निर्माता, आधुनिक रूस का निर्माता कौन था, स्टालिन था। देखिए बीपीएससी शिक्षक 4 एसएसटी प्लस जीएस लेना है, ले लेना है, काम है तो लेना है। क्या देखना है बोलिए। जल्दी देखिए क्या देखना है इसमें, क्या देखें। क्या देखें, जल्दी बोलना है। 97 ला दिए, बोलिए क्या दिक्कत है। आइए, यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब देखिए, जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आजाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई? उद्देश्य क्या, कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध प्रचार करना। जी हाँ, पीजीटी का क्लास माना स्टार्ट हो गया है और प्लेटफॉर्म की धरती पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है और इसका समय है 2 से 3 हिस्ट्री। जी हाँ, हिस्ट्री पीजीटी का बैच प्लेटफॉर्म में प्रारंभ हो गया। इसका समय है 2 से 3। अब देखो, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब, आजाद हिंद फौज के पहले डिवीजन की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1942। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का कमान कब संभाला था? 4 जुलाई 1943 से। अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में से एक चीन, दूसरा देश कौन था? वह दूसरा देश कौन था? और वह दूसरा देश ब्रिटेन था। प्रथम अफीम युद्ध का समय कब हुआ था? 1939 से 1942। और द्वितीय अफीम युद्ध का समय क्या माना जाता है? प्रथम अफीम युद्ध का समय है 1839 से 1842 ईस्वी। द्वितीय अफीम युद्ध का समय क्या माना? 1856 से 1860 ईस्वी। और यह अफीम युद्ध किसके हुआ था? चीन एवं ब्रिटेन के बीच। चीन एवं ब्रिटेन के बीच। चीन एवं ब्रिटेन के बीच। इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो द मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? 1215 ईस्वी में। और कौन किया था? ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने किया था। लंबी छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहां शुरू किया गया था? देश को तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति, चीन, 1958। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य चीन का आर्थिक विकास करना था। आर्थिक विकास करना था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध कौन किया था? अली गौहर। अली गौहर। यह कब अंग्रेज के विरुद्ध अपना अभियान किया था? 1759 ईस्वी में। इसके अभियान को असफल कौन कर दिया था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। 1857 के विद्रोह में राजगीर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। राजगीर में। कुंवर सिंह के यहाँ बिहार में। कुंवर सिंह कहाँ थे? आरा, जगदीशपुर। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया, कौन किया था? फिर वही क्वेश्चन आ गया है। फिर वही क्वेश्चन आ गया है। 106। इसको रिपीट हो गया, आप क्या करें इसमें?
बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है? डैश शाहाबाद में आंदोलन राष्ट्रीय विप्लव की समस्या गरिमा प्राप्त कर ली है। E.M. सैमुअल। बिहार के विद्रोह को दबाने का 1857 के विद्रोह के समय बिहार के विद्रोह को दबाने से किसको था? 1857 के विद्रोह के समय बिहार के विद्रोह को दबाने का श्रेय किसको जाता है? विंसेंट टेलर एवं अय्यर को जाता है। उन्नीस 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह कौन था? वक्ष आंदोलन। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। कहाँ? केरल के मालाबार क्षेत्र, केरल के मालाबार क्षेत्र से। कौन किया था? अली मुस्लियार, अली मुस्लियार। एका विद्रोह, एका विद्रोह और कहाँ? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश कहाँ से? बहराइच से। यह क्या था? एक किसान विद्रोह था, यह किसान आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? मदारी पाशा, मदारी पाशा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? अली इमाम। कब किया था? 1908 ईस्वी में। सर अली इमाम। देखिए, किस समाचार पत्र के चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों के अत्याचार लागत प्रतिबंध प्रताप करताब का प्रकाशन कौन किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी। यंग इंडिया का प्रकाशन कौन किया था? महात्मा गांधी। और पायनियर का प्रकाशन किया था जॉर्ज एलन। नहीं इसलिए देते हैं सोचने का मौका क्योंकि इसका टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप टेस्ट दे चुके हैं, ठीक ना? ऑलरेडी आप टेस्ट दे चुके हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया जा चुका है और हमें एक निर्धारित समय में डिस्कशन समाप्त करना होता है, इसलिए हम आपको सोचने का मौका नहीं देते हैं। आप समझे? बात यह है कि इसका टेस्ट हो गया, ये क्वेश्चन सभी को मिला हुआ है। जो टेस्ट दिया है उसके लिए ही डिस्कशन है और हमें डिस्कशन एक निर्धारित समय में कराना है। तो जो टेस्ट दे चुका है उसके लिए डिस्कशन है, उसको क्वेश्चन भी मिल चुका है, तो उस डिस्कशन को एक निर्धारित समय में हमें कराना है, इसलिए आपको सोचने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हाँ, तो आप टेस्ट दीजिए, निर्धारित समय में कराना होता है ना, इसलिए हम आपको सोचने का मौका नहीं दे रहे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बस सहंसा कहता है। जय हिंद।